हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई सोल्यूशन में। तो हम CHSL 2019 के क्वेश्चन पेपर की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने सेकंड सेट कर रहे हैं और उसका ए पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। आज हम उसका 2B पार्ट करने जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सिंप्लीफिकेशन से है। तो सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें हम यूज़ करेंगे रूल बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के लिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब जो दिया हुआ है 2.1 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाय इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दैट इज 63 माइनस 7.5 को 8 से मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। अब 7.5 को 8 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करना, तो 7.5 का सीधा डबल करेंगे 15। अब 15 का 4 टाइम्स कर दो, दैट इज 60 माइनस बीच में प्लस है तो नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट होगी। अब 13 माइनस 2.5 का मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो हमें पता है 25 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करना है। 25 को 5 से करते हैं तो 125 आता है, पीछे एक पॉइंट लगा देंगे 12.5। तो इन दोनों को माइनस करेंगे। अब मैं पूरी ब्रैकेट्स नहीं लिखूंगी, शॉर्ट में लिखूंगी। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.5, इसमें ऐड करेंगे तो ये आ गया 60.5। ये पूरी ब्रैकेट बन गई कर्ली वाली, ठीक है। तो 63 में से 60.5 हम माइनस करेंगे तो ये कितना बच गया हमारे पास 2.5। आगे क्या बचा हुआ था 2.25, इससे डिवाइड करना है इसको, और यहाँ पे 2.1 प्लस है वो एज इट इज है। तो अब डिवाइड पहले सॉल्व होगा, तो 2.25 को 2.5 से डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पे कर रही हूँ 2.25 को 2.5 से, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरोज आएंगी, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो आएगी। मैं कर ही देती हूँ, तो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब 25 के टेबल पे इसको काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 पे 9/10 मीन्स 0.9 आ गया। यहाँ से 0.9 इसको सॉल्व करके, और आगे 2.1, तो इनको ऐड करेंगे कितना आ गया 3। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 अगेन ग्राफ से है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ग्राफ। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एक्सपेंडिचर ऑन द इंटरेस्ट ऑन लोन्स, और कितने परसेंट है ये मोर है, कितना परसेंट मोर है देन द एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन्स के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन्स कितना है 22.5, और ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक्सपेंडिचर कितना है 17.5। अब पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन्स पे जो एक्सपेंडिचर है वो कितना ज़्यादा है, तो 22.5 17.5 से कितना ज़्यादा है, ये तो सिंपली 5 ज़्यादा है, बट कितने के ऊपर। अब जो देन के बाद लिखी हुई है टर्म, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, उसको नीचे लिखेंगे। जब भी ऐसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं तो नीचे हमने वही लिखना है जो देन के बाद लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, वो कितना है 17.5, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, ऑफकोर्स इन परसेंट, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से ऊपर 0 आ गया, 5 के टेबल में काटेंगे इसको तो ये कितना आ गया 35। अब इसको काटेंगे 2, और ये आ गया हमारे पास 7, यानी कि 200 डिवाइड बाय 7। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जब मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे 28 4/7%। तो देखिए इस केस में हमारे पास 2/7 बचा था, तो 2/7 की फ्रैक्शन हमें वैसे भी पता है, जब 1/7 हमारे पास फ्रैक्शन हो तो वो परसेंटेज में होती है 14 2/7%। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, 28 4/7। तो ये 2/7 फ्रैक्शन है, उसकी वैल्यू आ गई 28 4/7 इन परसेंट। नेक्स्ट question number 13 a runner is running at a speed of 40 km per hour. If he runs at a speed of 30 km per hour then what will be the decrease in the percentage of the speed। तो सबसे पहले इस केस में क्या करेंगे, तो 40 से 30 हो रही है, पहले 40 थी अब 30 होगी, तो डिक्रीज कितने का हुआ 10 का हुआ। कितने पे हुआ है 40 थी ना, तो 40 पे हुआ है, तो कटिंग करेंगे 1/4 आ गया। अब 1/4 ये फ्रैक्शन है, तो परसेंटेज में कितना होता है 25%, तो सीधा 25 आ गया। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 25%। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ज्योमेट्री से है हमारा। इसमें फिगर ये दे रखी है हमें, और बोला है एल हमारा सेंटर है इस सर्कल का, एल एम और परपेंडिकुलर है एल एन के ऊपर, यानी कि ये जो बीच वाला एंगल है ये हमें 90 डिग्री दे रखा है,
ठीक है। तो अब हमें ये छोटी ट्रायंगल है LMN, इसका एरिया भी दिया हुआ है और हमसे एरिया पूछ रहा है, पूरे सर्कल का एरिया पूछ रहा है। तो इस केस में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर हमारे पास ऐसे ट्रायंगल हो और ये वाली साइड्स हमें दे रखी हूँ X एंड Y और बीच में एंगल थीटा बन रहा हो, तो इन दिस केस एरिया कितना आता है इस ट्रायंगल का, हाफ इंटू XY इंटू साइन ऑफ दिस एंगल थीटा, हाफ XY साइन थीटा होता है। सिमिलरली अगर मैं इस ट्रायंगल में लगाऊं तो इस ट्रायंगल में मेरा एरिया कितना आएगा, दैट इज हाफ, ये साइड्स कितनी होंगी, दोनों ही रेडियस होंगी, r इंटू आर स्क्वायर हो गया, इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 ही आ जाएगा। तो ये मेरा एरिया आ गया। अब इसकी वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है 36, तो मेरे पास r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 72। अब पूछी क्या है मेरे से वैल्यू, एरिया ऑफ सर्कल पूछा है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू तो आई हुई है, तो बस इसको मैं पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो पाई से यहाँ किया यहाँ भी किया, तो 72 पाई इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर 15 ट्रिग्नोमेट्री से है 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू दी हुई है हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए एक ही इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है दैट इज थीटा, तो हम वैल्यू पुटिंग मेथड नहीं लगा सकते। तो इसमें tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमें साइन दिख रहा है, तो इसको अगर कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो यहाँ tan स्क्वायर मिल सकता है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगी। यहाँ से क्या बचेगा 4 कॉस स्क्वायर, मैं कर ही देती हूँ, 4 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, अब पेपर में शॉर्ट करेंगे इसको, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तो 0 ही रहेगा, 0 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा 0 ही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 4 माइनस 3 साइन ओवर कॉस कितना होता है tan, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर इसमें भी आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर कॉस कितना होता है सीकेंड, तो स्क्वायर है तो वहाँ पे भी सीकेंड आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब जो सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ tan जो होती है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, और ये पूरी इक्वेशन ये सेम एज इट इज यहीं पे आएगी। प्लस इसको करेंगे तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा आ गया, तो यहाँ से हमारे पास यहाँ था -3 tan स्क्वायर थीटा और यहाँ 4, तो 4 प्लस 2 करेंगे 6 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस माइनस, तो ये माइनस tan स्क्वायर थीटा बचेगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई, और tan थीटा क्वेश्चन में पूछा है तो tan थीटा कितना आ गया √6 आया। एक्चुअली ये प्लस माइनस √6 आएगा, बट क्योंकि क्वेश्चन में हमें 0 to 90 डिग्री बोला है, 0 to 90 डिग्री मीन्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू प्लस √6 आएगी। नेक्स्ट 3 सिंपल इंटरेस्ट से है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 12/4% पर एनम। अब जो परसेंटेज दे रखी है रेट की वो कितनी है 12/4, एक तो जब भी फ्रैक्शन में लिखा हो और ये कटिंग होती हो तो कटिंग कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 12/1/2%। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, जब फ्रैक्शन में, ये परसेंट में है, फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू होती है 1/8, तो 1/8 है, नहीं पता चल रहा है इसको, तो हम इसको वैल्यू निकाल लेंगे 25/2, और ये परसेंटेज में है तो नीचे 100 आ जाएगा, कटिंग करेंगे 25 के टेबल पे 4 यानी 1/8 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे वही फॉर्मूला, अब बोला है ऐसा ही P के बराबर हो जाए, तो ऐसा ही का फॉर्मूला क्या होता है P/RT, R कितना दे रखा है हमारे पास, R के ये फ्रैक्शन में दिया है, तो ये R/100, जब मैंने परसेंटेज में सॉल्व किया R/100 की वैल्यू 1/8 आ गई, इंटू टी टाइम पूछा है हमें और किसके इक्वल है प्रिंसिपल के, तो ये P से P कैंसिल हो गया, तो T की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 ईयर्स आ गई, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ₹3600 इज डिवाइडेड बिटवीन सीमा कोमल एंड रीता सच दैट द रेशो, ये रेशो दे रखी है हमें, तो 3 बंदे हैं तो उनके लगा लेंगे सीमा कोमल एंड रीता। अब सीमा और कोमल की रेशो दी है, रेशो ये पॉइंट्स में दी है, तो कितनी दी है पहले 1.5:2
2, तो 1.5 कितनी होती है फ्रैक्शन में 3/2 इज टू 2। तो जब ये नीचे 2 है 1 है नीचे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3:4 रेशो मिल जाएगी। तो जो एस और के यानी सीमा और कोमल की जो रेशो है 3:4 दी हुई है। और साथ में कितनी बोली थी कोमल और रीटा की, वो कितनी दी थी 2:2.5। 2.5 को फ्रैक्शन बनाएंगे तो 5/2 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 4:5, यानी कि कोमल और रीटा की जो फ्रैक्शन है रेशो है वो 4:5 है। अब मैंने आपको ये बताया था जहाँ स्पेस खाली होगी इसके हॉरिजॉन्टल जो सामने है वही लिख देंगे। तो सेम इसके सामने 4 है तो यही लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 4 4 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कॉमन चीज़ आ रही है तो वो कैंसिल हो जाएगी या कटिंग हो जाएगी उसकी। तो यहाँ से कितनी रेशो बच जाएगी 3 4 और 5। 3:4:5 में बांटना है हमने 3600 रुपीज़ को। तो अब ये प्लस करेंगे कितना आ गया 5 और 4 9 और 3 करेंगे 12 आ गया, यानी कि 12 यूनिट्स की वैल्यू 3600 दे रखी है। 12 यूनिट्स की 3600 दे रखी है, मतलब क्या किया हमने 3 से मल्टीप्लाई करके 2 जीरोज़ लगाई हैं। तो अब हमसे किसकी पूछ रहा है रीटा की पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके 2 जीरो चिपका देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करो 15, तो 2 जीरोज़ लगाई, यानी 1500 रुपीज़ ही हमारा आंसर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसके सी पार्ट में, यानी कि 2C पार्ट में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।